कुछ नया ढंग हो, हाँ कुछ नई बात हो, क्या बात है। जो हुआ ना कभी आज की रात हो। वाह, कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने में तो पांव पर चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद काय का मयंक भैया, ये तो गुरुदेव की कृपा है। हाँ, वरना मेरी कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूं। हाँ सही बात बताई नहीं प्रीति, बिल्कुल सही बात है, मेरी कंडीशन ही जैसी है। हाँ गुरुदेव, अभी ट्रेन में आया हूँ भोपाल से। हाँ तो फर्स्ट एसी का टिकट जैसे ट्रेन में बैठने लगा, टीसी आके कहने लगा ओ आगे जाओ, विकलांग डब्बा आगे। जय हो जय हो। काय की जय हो। मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया क्रेटा, जैसे ही शोरूम के बाद में खड़ा हुआ, शोरूम का मालिक बोला भैया आगे जाओ, खुले नहीं है। जय हो भाई जय हो। क्या बात है। लेकिन आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, हाँ, कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। क्या बात है। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। कुछ नया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश बाबू, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरे घर में कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप बता रहे हो। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो। हाँ। मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। अच्छा है, अच्छा है। काय का अच्छा है? क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। काय का बड़ा, घर में झगड़ा चल रहा है और आप बोला बढ़िया है। हाँ हाँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटी छोटी बातों का गुरुदेव हम टेंशन ले लेते हैं। उसने कहा पूरा कश्मीर लेंगे गुरुदेव, हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे, हाँ शास्त्री जी इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। हाँ मेरी तरफ देखो आप, हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। हाँ फौजदार जी, हम पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा है भाई साहब। क्या अच्छा है? कविता अच्छी है आपकी। पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। हाँ। देश के बहुत बड़े संचालक मयंक भैया, मैं कहना चाहता हूं हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि जब तक गुरुदेव बैठे हैं, कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बताया गया, मयंक भाई ने बताया कि पंडोरकर धाम की स्थिति पहले देखते थे हम, ऐसी नहीं हुआ करती थी। शास्त्री जी मेरी तो कंडीशन ऐसी है, लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। बहुत सारे मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कवि लोग कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो वाह, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। मस्ती लेना, आनंद का कवि हूं। हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। क्या बात है। वो कुआरे लड़के को देखकर लोग यही कहते हैं कि देखो सांड जा रहा है। गुरुदेव अगर कल्पना करो, योगी जी सारे स्टेशनों का नाम, सारी नदियों का नाम, सारे शहरों का नाम बदल रहे हैं, अगर गलती से कहीं नाम बदल के चांद का कर दिया सांड, फिर मालूम क्या होगा? चांद का नाम अगर बदल के कर दिया सांड, हाँ। तो फिर गाने ऐसे होंगे, सुनाइए। चौदमी का सांड हो तुम या बताब हो। गाने होंगे, चलो दिलदार चलो सांड के उस पार, सांड के पार चलो। बढ़िया है, बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन भाई दिनेश देसिकी के लिए। तालियां तो अब बजाना,
सांड से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। दीदी फिल्मों में गाने ऐसे होते हैं, तुम आए तो आया मुझे याद। क्या बात है, गली में आज बढ़िया है। प्रणाम करता हूँ मेरी छोटी बहन को। आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लेते। अच्छा गुरुदेव के दरबार में तो शास्त्री जी, हाँ गुरुदेव के दरबार में तो जो भी आता टेंशन खत्म हो जाता है। वाह, पतवार पे हो गुरुवर, तूफान से क्या डरना। क्या बात है, जब वाह, काम तुम्हारे अंदर भी बहुत ऊर्जा है। गुरुवर का, क्या बात, क्या जीना क्या मरना। क्या बात है, क्या बात है। गुरुवर के भक्तों का बुलंद सितारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब गुरुवर का सहारा है। क्या बात है दिनेश, देसी घी जिंदाबाद। जो धाम पे आता है और ध्यान लगाता है, कष्टों से अपने वो क्या बात है, सारे ही तर जाता है। धाम की महिमा को देखा, धाम की महिमा का अद्भुत ये नजारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा गुरुवर का सहारा है। क्या बात है, कमाल। क्या आप लोग सौभाग्यशाली हो मित्रों, आप लोग सौभाग्यशाली हो। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए हमारा सौभाग्य। गुरुदेव हमने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो आपके सानिध्य में आज हमें आज खड़ा होकर कुछ बोलने का अवसर उस परमात्मा ने दिया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी होती कि कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता गुरुदेव, कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीरानों में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं गर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। कमाल क्या करता हूँ, मैं भैया घर जाता हूँ तो पत्नी मुझे देखकर यही गाना गाती है। कौन सा? दिल ये बेचैन है, आहा, रास्ते पे नैन है, आहा, सुर है ना ताल है, क्या बात है, जीना मुहाल है, हो ही जाएगा। आजा सवरिया टांग से टांग भेड़ा। वाह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। क्या बात। अच्छा मेरी तो कंडीशन ऐसी है, कहते ना कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना बहुत सारा का दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछते रहते लहसुन प्याज का। मैं सही कह रहा हूं, हमारे गांव में मांगीलाल जी 90 साल के बीमार हुए, वो
तो उनको उज्जैन ले गए इलाज कराने के लिए, इंदौर ले गए। डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ, सेवा करो इनकी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चौथे दिन बा साहब ने जैसे आँख खोली, और जैसे आँख खोली तो घर वाले समझ गए कि बाप जो है जाने वाले हैं, तो उनको जमीन पे लेटाया, और जैसे जमीन पे लेटाया तो बा साहब चिल्लाया, ए बेटा, लेकिन आवाज गई, बोला है नहीं। पटेल आदमी, 200 बीघा जमीन, गांव वाले पूरे परेशान, बोले दादाजी कोने में कुछ बता रहे हैं, दादाजी कोने में कुछ बता रहे हैं। तो चारों छोरे गए, डॉक्टर को बुला के लाए, बोले मेरे दादाजी को बोलता कर दो, ये कोने में कुछ बता रहे हैं, कोने में कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे। बोले हाँ 1 लाख रुपए दे देंगे, कोने में कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर ने इलाज किया, 1 लाख रुपए दिया, और दादाजी कहने लगे बेटा, हाँ दादाजी बोलो जल्दी, बेटा दादाजी जल्दी बोलो, बेटा ये पहाड़ों पजामो खाए रे। माया मरी न मन मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए जो आज का दिन मिला है आपको, इसको जी लीजिए। रोज का एक दिन मिला आपको, मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको दाद दी है आपको। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती है, नहीं होती। हाँ, टेंशन देने के लिए आपके रिश्तेदारी काफी है। सही बात। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हाँ, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ गुरुदेव, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। हाँ दीदी, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। और लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। जब हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती तो हंसो, हंसो। गर हंस लिए होते गुरुदेव, गर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो शास्त्री जी आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या बात है, क्या बात है भाई दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। हम हंसना भूल गए, तब जाकर बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की बीमारी हमारे घर के अंदर, समाज के अंदर आई है। अरे खिलखिला के हंसो, जब सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही तो हंसो। मैं एक उदाहरण देता हूं, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। गुरुदेव, आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? नहीं देखा। गुरुदेव, आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या है? हाँ, राक्षस हमेशा दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश। बढ़िया है, बढ़िया है दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। दुश्मन से भी मिलते तो हा, हा, मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। क्या बात है, क्या बात है। आप भी हंसो। हाँ, हंसने से बीमारी दूर होती है। हाँ भुवन जी, आज तक आपने कोई राक्षसनी को बीमार होते देखा? कोई राक्षसनी बीमार नहीं हुई। हाँ, क्योंकि हंसते रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी। हंसिए और डॉक्टर से बचिए। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। क्या बात। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि पूरा कश्मीर लेंगे, उसने कहा हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और इसलिए नहीं देंगे कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया है दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के जिंदाबाद। अगर बाबा के शरण में बैठे हो, पंडोकर धाम में बैठे हो, तो ललकार देना, एक जोरदार दहाड़ देना। मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं कि छू ना पाए दुष्ट रावण, खीस ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। ए पाक, तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे। और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई दिनेश भाई, क्या बात है। मेरे नौजवान साथी अगर भीड़ में बैठे हो तो मुझे एहसास करवाना कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। क्या बात है, वाह क्या बात है। बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, तर्क दे रहा हूं। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, ललकार देना, दहाड़ देना। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे, एक मौका फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के फाड़ देंगे। वाह, कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने कहा, मैंने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे। शास्त्री जी,
ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। हाँ, तभी उन्होंने टांग तोड़ दी क्या? ये पत्नी ने टांग थोड़ी तोड़ी है। तो फिर किसने तोड़ी? ये टांग मैं बाद में बताऊंगा। अभी बता दो। नहीं, अभी थोड़ी बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। मैं बताऊंगा इनको ये टांग कैसे टूटी थी। इनको मालूम है? नहीं, मुझे मालूम है, तजुर्बा है इनको। हाँ, नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी में प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। तो मेरा पूरे प्रदेश में मेन बॉडी में हूँ मैं और राजेंद्र गौर साथ में काम करते हैं। तो दिनेश भाई मुझसे बोले, मयंक भाई, गुरुदेव सुनना, मयंक भाई, वे उससे पहले इनकी टांग दोनों सही थी। इन्होंने मुझसे पूछा, मयंक भाई आप नेता कैसे बन गए कभी से? तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, जैसे ही मेरे नगर में, जिले में कोई भी मौत हो जाती थी, कोई गमी हो जाती थी, तो मैं उसके घर चला जाता था। जैसे किसी का बाप मर गया तो मैं उसके घर गया, ध्यान देना पंडोखर वालों, मैं उसके घर गया, मैंने कहा रो मत, ये केवल तुम्हारे बाप नहीं थे, ये मेरे भी बाप थे, ये इसके भी बाप थे, ये इसके भी बाप थे, ये पूरे मोहल्ले के बाप थे। तो ऐसे सहानुभूति करता था। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा युक्ति यही है, मैंने कहा यही है, ऐसे ही जनसेवा का काम कर पाओगे। महाराज ध्यान देना, दिनेश देसी घी की टांगे सही थी। ये गए, इन्होंने नेतागिरी शुरू करी। एक आदमी की बीवी मर गई, जो उसके पास गए उसको सांत्वना देते हुए बोले, रो मत भाई, ये केवल तेरी बीवी नहीं थी, ये मेरी भी बीवी थी, ये इसकी भी बीवी थी, ये इसकी भी बीवी थी, ये सारे मोहल्ले की बीवी थी। और उसके बाद इनकी एक टांग रह गई। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, मयंक भाई जिंदाबाद। बात यहाँ खत्म थोड़ी हुई है। हाँ, बात यहाँ से तो चालू हुई है। अच्छा। हाँ, रात की 1:30 बजे मैंने पत्नी को एक कविता सुनाई। हाँ। काश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली, टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? जय हो। दीदी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, अगर आनंद की लो देता समेत भरा लगे तो एक हाथ पे कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या ऊर्जा है। 16 सोमवार के व्रत के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले, बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भगवान। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बहुत अच्छा। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या टेंशन ले हम पाकिस्तान का, गुरुदेव? हाँ, पाकिस्तान को इतना ही कहना चाहता हूं कि तेरी हर उम्मीद, हर आस रोक लेंगे। क्या बात तेरा हर विकास रोक लेंगे। लेंगे। अरे अभी तो रोका है केवल हमने पानी। हाँ। तेरी यही हरकतें रही तो तेरी सांस रोक लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या टेंशन ले हम? मेरा तो बस इतना है कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। देखो भैया एक बात बताएं, पाकिस्तान की सांस रोक पाओ ना रोक पाओ, आप अगर ऐसे ही तेज चिल्लाते रहे तो आपकी जरूर रुक जाएगी एक दिन। नहीं रुकेगी, उसका कारण है मैं रियाज करता हूँ हारमोनियम बजा के। वाह भाई वाह। रोजाना रियाज करता हूँ। पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। क्या बात है भाई, बहुत ऊर्जा है। रियाज करता हूँ मयंक भाई जी। तो पड़ोसन का कुत्ता मैंने पड़ोसन का कुत्ते से, भाभी जी से कहा, भाभी जी मैंने कहा आप कुत्ते को चुप कराइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले, इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। क्या बात है, क्या बात है। अरे ठाकुर साहब माला पहना दो, अभिनंदन कर दो दिनेश देसी जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दिनेश देसी जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ऊर्जा है। मतलब ये है कि हंसते रहिए आप। क्या बात है ठाकुर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पड़ोसन ने इनकी पत्नी से कहा कि कुत्ते को चुप कराइए। पंडोखर के लोगों अगर समझ जाओ तो ठीक है। तो पत्नी ने इनकी ने जवाब दिया, कौन से वाले को? समझ गए तो तालियां बजा दो, नहीं समझे तो कल आएगा समझ। गुरुदेव, वो एक पति गया, परेशान था पत्नी से। हाँ शास्त्री जी, पत्नी से परेशान था, गुरुदेव के पास में गया। गुरुदेव ने कहा,
पत्नी के हाथ के खाने की तारीफ कब की थी? बोले गुरुदेव आज तक तारीफ नहीं की। बोले घर जाके पत्नी के हाथ के बने हुए खाने की तारीफ करो। जैसे घर गया और पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगा, बोले क्या पराठे बनाए हैं, भगवान कसम जिसने भी ये पराठे बनाए हैं उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने एक खींच के बेलन मारा, बोले 20 साल हो गए आज तक तूने तारीफ नहीं करी, ये पड़ोसन के घर से 4 पराठे क्या मांग लाई। अच्छा है दिनेश भैया, बढ़िया है। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक कल्पना कर लीजिए आप मात्र। मेरी पत्नी मुझसे बोली, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली है जी बताइए, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे तो? वाह, हमारे वीर जी प्रताप फौजदार जी उछल गए, कैसे मजा तो ढंग से पेंट भी नहीं पहना। तो आदमी को अगर पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ के कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, कभी कभी पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता। क्या बात है बेईबा, थोड़ा जीरा दूरा खींचो यार, आपकी पूंछ का बाल कब का गड़ी जाए हमारे। अच्छा आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते। ओ अमन भाई, अमन भाई, ओ अमन भाई देखो इधर यार। हाँ देखो भाई, देखो। आदमी को पूंछ होती तो क्या होता मालूम? हाँ, फिल्मों के नाम ऐसे होते। क्या बात है? हम पूंछ दे चुके सनम। हाँ, अच्छा है। हम आपकी पूंछ में रहते हैं तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा आदमी को पूंछ होता दीदी तो गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गाने ऐसे होते गुरुदेव, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला गाने होते हो। अच्छा अच्छा, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने होते, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। क्या बात है, देखी जो पूंछ तेरी। अच्छा बहन क्या करती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी ना कटाना, भैया मोरे। बोलिए पंडोघर धाम की जय हो। अगर आदमी को पूंछ होती मयंक भाई तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। अगर आदमियों को पूंछ होती, नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे से मैं पूंछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूंछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिच्चू चाचा जो हमारी पूंछ का तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो।
एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भारे को तोड़ना कठिन। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। अगर आदमी को पूंछ होती, गुरुदेव, यही प्रश्न शास्त्री जी, यही प्रश्न भरे दरबार में पूछ लिया राम जी से लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता, आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू छलके, तिवारी जी, जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू छलके, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता, आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता, हमारा क्या। जोरदार अभिनंदन भाई दिनेश देसी जी का। फंडोकर धाम की महिमा का बखान क्या करे गुरुदेव। हरि से तो हरिजन बड़े, भक्ति की महिमा महान। क्या बात है, वाह वाह वाह। सेतु बांध कर राम गए, कूद गए हनुमान, कूद गए हनुमान। जय हो जय हो जय हो। एक बार सभी बोले फंडोकर धाम की जय हो।